अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबिय्यीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़त अमल। अल्लाह वालो, आज की वीडियो उन लोगों के लिए ख़ास तोहफ़ा है जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा वज़ाइफ कर चुके हैं या फिर बहुत सारे आमलीन से तावीज़ात ले चुके हैं और अब वो बहुत सारी मुसीबतों का शिकार हो गए हैं। उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ख़ास और मुजर्रब है। और अगर आप रुजत का शिकार हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें आपको बताया जाएगा कि रुजत कैसे होती है और रजत की पहचान क्या है, और मुझे रजत है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे रुजत है। और अगर आप इस नहूसत के शिकंजे में आ गए हैं तो अब निकलने का रास्ता क्या है, जो कोई भी आपको नहीं बताएगा। इंशाअल्लाह ताअलाहुल अज़ीज़ इस वीडियो में तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले जानते हैं कि रुजत कैसे होती है। अगर आप इसको नहीं समझेंगे रुजत कैसे होती है तो उस वक़्त तक आप रुजत का इलाज करने में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि सबसे पहले किसी भी मर्ज़ की तशख़ीस करना बेहद ज़रूरी है। जब मर्ज़ की तशख़ीस हो जाए तो आप आराम से अपना इलाज कर सकते हैं। अल्लाह वालों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। इसमें आपके मसलों का, आपकी मुसीबतों का, आपकी परेशानियों का कहीं ना कहीं तो हल मौजूद है। तो अल्लाह वालों, अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई एक मसला, कोई एक मुसीबत, कोई एक परेशानी भी अगर हल हो जाती है तो यकीन करें कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुभान अल्लाह लिख दें। आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। अल्लाह वालों, जो लोग वज़ाइफ पढ़ते हैं किसी काम के लिए, अब वो वजीफ़ा ना तो कुरान की आयत है, ना इसमें आज़म है, ना ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना है। मुख्तलिफ़ मंत्र हैं, जंतर हैं। अब किसी भी किताब से या फिर यूट्यूब से देखते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद आपके हालात गैर होने शुरू हो जाते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें मुसल्लत हो जाती हैं, क्योंकि आप जो पढ़ाई करते हैं वो असल में जादू होता है, वो मंत्र होते हैं, उसमें शिरक के अल्फाज होते हैं। तो शैतान जो है वो आपका मुरीद बन जाता है, आप पे उल्टा हावी हो जाता है। इससे फिर आपका जान छुड़ाना बेहद मुश्किल हो जाता है। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुरानी वज़ाइफ पढ़ते हैं और एक इंसान कुरानी वज़ाइफ भी करता है और शैतानी काम भी करता है। मसलन फ़ाहिश फ़िल्में देखना, झूठ बोलना, लोगों को धोखा देना, फ़रेब करना भी नहीं छोड़ता। तो इसमें भी ज़्यादातर रुजत हो जाती है। अब तीसरी बात कि रुजत कैसे होती है। अगर कोई शख्स खुद आमिल नहीं है, मतलब कि वो खुद इस फ़न में महारत नहीं रखता, जब किसी को दम करता है और जिसको आप दम करते हैं वो जादू या जिन्नात का मरीज़ है, तो उससे भी आपको रुजत हो सकती है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स है, उसने अमल तो सीखा है, ख़ुद को सख्त बनाया है, मगर उसको इस बात का पता नहीं चलता कि जादू है या जिन्नात हैं, यानी कि वो शख्स तशख़ीस नहीं कर सकता। अब वो थोड़ी बहुत पढ़ाई करके मरीज़ को दम करता है तो उस पर भी रुजत वाक़या हो सकती है। अल्लाह वालों, रुजत के क्या क्या नुकसानात होते हैं ज़रा तवज्जो मेरी तरफ कर लें। मेरे तमाम बहन भाई, मेरे तमाम सुनने वाले, ज़रा तवज्जो मेरी तरफ करके सुने कि ऐसी कौन सी निशानियां हैं जिनको देखकर आप पता लगा सकेंगे कि ये रुजत है। सबसे पहले आपके कारोबार पर बंदिश लग जाएगी, ऑटोमेटिक आपके काम पर बंदिश लगेगी। आप कोई भी काम करेंगे रुकावट पैदा हो जाएगी, कभी भी वो काम पूरा नहीं होगा, तो आप समझ लें कि आप रुजत का शिकार हैं। दूसरा, आप कोई भी वजीफ़ा किसी भी काम के लिए करेंगे तो उसमें असर नहीं होगा, बल्कि उल्टा असर करेगा। मिसाल के तौर पर अगर आप कारोबार में बरकत के लिए करेंगे
تو کاروبار میں نقصان ہوتا جائے گا۔ آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے وظیفہ کرو گے تو اتنی ہی زیادہ شدت کے ساتھ دل میں نفرت پیدا ہوتی جائے گی، مطلب کہ کوئی بھی کام صحیح نہیں ہوگا، سب کام الٹے ہوتے جائیں گے۔ یا پھر 2-3 دن تو اثر نظر آئے گا مگر مستقل اثر نہیں ہوگا۔ اللہ والو، تلاوت قرآن پاک میں، اسماء حسنہ میں، درود شریف میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کسی بھی کام کے لیے پڑھتے ہیں تو وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ چوتھی نشانی، آپ کا جو دماغ ہے ایسے ہوگا جیسے کسی نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ پانچویں اس کی یہ علامت ہے کہ آپ کو گھبراہٹ محسوس ہوگی، آپ کو ہمیشہ ایسے ڈر لگا رہے گا کہ میرے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کوئی مجھے قتل کر دے یا پھر میں اچانک سے مر جاؤں۔ یہ حالات اکثر آپ کے ساتھ پیش آتے رہیں گے۔ آپ کا معدہ یعنی اسٹمک ہمیشہ خراب رہے گا، دوائی کھانے کے باوجود بھی آپ کا معدہ ٹھیک نہیں ہوگا، آپ کی ٹانگوں میں ہمیشہ درد رہے گا۔ اگر یہ ساری نشانیاں آپ میں موجود ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ رجت کا شکار ہو چکے ہیں۔ آپ جلد از جلد اپنا علاج کریں۔ ہم کسی بھی عامل کے پاس جاتے ہیں تو اس کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس بندے کو رجت ہوئی ہے، وہ فوراً بول دیتا ہے کہ آپ پر جادو ہے۔ جب علاج کر کر کے تھک جاتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ آپ کے اوپر جنات کا اثر ہے، اور پھر علاج کرتا ہے اور علاج کر کر کے تھک جاتا ہے تو پھر نئی بات کر دیتا ہے کہ آپ پر نظر بد کا اثر ہے۔ اس کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ رجت کا مریض ہے کہ نہیں۔ اب آپ نے رجت کا علاج کیسے کرنا ہے؟ اللہ والو، بہت ہی آسان سا عمل آپ کو بتانے لگی ہوں۔ کل جو ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی اس میں تشخیص کیسے کرنی ہے اس کا مکمل طریقہ بتایا گیا ہے۔ اگر آپ تشخیص کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں، اس میں بہت ہی مجرب طریقہ بتایا گیا ہے۔ آپ جب تشخیص کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا آپ رجت کے مریض ہیں، آپ کو بدنی بیماری ہے، یا پھر آپ کے ساتھ آسیب لگے ہوئے ہیں، آسیب کا مسئلہ ہے، یا پھر آپ رجت کے مریض ہیں۔ اللہ والو، 4 چیزوں کا اس کے بارے میں تشخیص کرنا میں نے بتایا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ وہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو تمام چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ اور آپ کو بہت ہی مجرب عمل بتانے لگی ہوں۔ آپ نے رجت کو ختم کیسے کرنا ہے؟ صرف ایک تسبیح آپ کے لیے کافی ہوگی۔ اللہ والو، آپ نے سب سے پہلے 1 لیٹر والے بوتل میں پانی لے لینا ہے۔ 1 لیٹر پانی آپ نے بوتل میں لے لینا ہے۔ اگر یہ پانی مسجد کا ہو تو بہتر ہے، اور اگر نہر کا پانی ہو تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر مجبوری ہے نہیں لے سکتے تو اپنے گھر کا پانی نہ لیں، کم از کم ہمسائے کے گھر کا پانی لے لیں، آپ کے گھر کا پانی نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس پانی کو آپ نے ہونٹوں کے اندر بالکل قریب رکھنا ہے، یعنی اتنا قریب آپ نے رکھنا ہے کہ آپ کے سانس کی آواز اور آپ نے جو تسبیح کرنی ہے اس کی آواز پانی کے ساتھ ٹکرائے، پانی میں لہریں پیدا کرے۔ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ غور سے توجہ کے ساتھ سن لیجئے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تمام مسلمانوں کو یہ زبانی یاد ہے۔ آپ نے تسبیح کرتے وقت نیت یہ رکھنی ہے، اے میرے پروردگار، میں جس بھی مصیبت میں، جس بھی مشکل میں پڑی ہوں تو میرے رب تو ہی میرا رب ہے، تو ہی مجھے اس مصیبت سے نکالے گا۔ اے میرے پروردگار، مجھے اس مصیبت سے نکال دے یا رب العالمین، یا رب ذوالجلال والاکرام۔ اگر تو میرے لیے آسانیاں پیدا نہیں کرے گا تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے مولا، میرے رب کریم، رب رحمان، رب ذوالجلال والاکرام، میری مدد فرما۔ اپنی رحمت کے صدقے مجھے ان مصیبتوں سے، ان پریشانیوں سے، ان ساری بلاؤں سے مجھے نجات دلا۔ آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے۔
100 बार आपने पढ़ना है ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अब आपने पानी पे फूंक मार लेनी है और दम कर लेना है। ये पानी तैयार हो गया आपके इलाज के लिए। अब इसमें से थोड़ा सा पानी लेकर आपने अपने सीने पर लगाना है और वक्फे वक्फे से पानी को पीना है। 1 दिन में ये सारा पानी आपने ख़त्म करना है इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़। इस एक ही बोतल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको निजात अता फरमा देंगे। और अगर आप मज़ीद महसूस कर रहे हैं कि अभी रुजत ख़त्म नहीं हुई तो 3 या 7 दिन ऐसे ही रोज़ाना पानी को दम करें और पी लें। और अगर रुजत पुरानी है, आपने बहुत सारे अमाल किए हैं, बहुत सारे चिल्ले किए हैं और रुजत यहाँ तक कर पहुँच गई है कि आप मरने के करीब हैं, बिस्तर पर पड़े हैं, तो इस सूरत में आपने एक तस्बीह सुबह के वक्त पढ़नी है और पानी पर दम करके पी लेना है और सीने पर लगाना है। फिर शाम को भी एक तस्बीह पढ़ के पानी पर दम करके पी लें और सीने पर थोड़ा सा पानी मल लें। इसी तरह पानी दम करके पी लें और थोड़ा सा सीने पर मल लिया करें। 3 दिन में ही अल्लाह वालों 3 दिन के अंदर अंदर ही आपको वाज़िया फ़र्क महसूस हो जाएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से और जो तस्बीह मैंने पढ़ी है ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमा दी है। इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ आप मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखेंगे। ये वो दुआ मैं आपको बता रही हूँ जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये 99 बीमारियों का इलाज है। तो अल्लाह वालों आप ख़ुद सोचें कि ये इस एक तस्बीह के सामने रुजत क्या चीज़ है। एक बार मेरे कहने पर ये अमल करके देखें। और अगर आप ये चाहते हैं कि दीन और दुनिया में कामयाबी मिले तो ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम को 41 मरतबा पढ़ें सुबह और 41 मरतबा शाम को पढ़ लिया करें। फिर कमाल देखें कैसे कैसे मोजज़ात आपकी ज़िंदगी में होते हैं। ऐसी शान और शौकत, इज़्ज़त, मर्तबा, रुतबा, धन दौलत, गाड़ी, पैसा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से मिलेगा कि दुनिया वाले हैरान रह जाएंगे कि कौन सा कारून का ख़जाना इसके हाथ लग गया है। तो अल्लाह वालों नमाज की पाबंदी भी साथ में बेहद ज़रूरी है। किसी भी वजीफ़े को करने से पहले 5 वक़्त नमाज की पाबंदी करना लाजिम है। अल्लाह वालों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर आप 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी करते हैं तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत नीचे नहीं गिरा सकती। आपको हर तरफ से कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके माल औलाद की हिफाजत फरमाए, आपको और मुझे दीन के काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, तमाम अहले इस्लाम को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, हमारी और आपकी औलाद को नेक और सालिहा और फरमाबरदार बना दे। तो अल्लाह वालों उम्मीद करती हूँ कि आपको रुजत का इलाज समझ आ गया होगा कि रुजत किस वजह से होती है और रुजत की क्या क्या निशानियां हैं, रुजत की वजह से आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं और रुजत का इलाज कैसे करना है। मुख्तलिफ़ तरीके हैं इलाज के, इंशाअल्लाह ताला आपके साथ शेयर करती रहूँगी। कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें डिटेल के साथ आपने तशख़ीस कैसे करनी है, पहले आप तशख़ीस कर लें, क्योंकि जब आप तशख़ीस करेंगे आपको पता चल जाएगा, फिर आपके लिए इलाज करना आसान हो जाएगा। आपने वो वीडियो देखनी है, उसमें तशख़ीस का मुकम्मल तरीका है। आपने पहले तशख़ीस कर लेनी है, आपने अपनी तशख़ीस करनी है तो तब भी वही अमल चलेगा। अगर किसी और को करके देना है तो वो तब भी आप उसको करके दे सकते हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो अल्लाह वालों तशख़ीस करें, उसके बाद इलाज करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगें। इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ अल्लाह आप पर अपनी रहमत के साए बरकरार रखेगा। और उम्मीद करती हूँ कि अब आपको तसल्ली के साथ समझ आ गई होगी। दुआ के लिए हाथ उठाएं तो मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला मुझ पर भी अपनी रहमत के साए पर बनाए रखे। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।